हमें ये सोचना है कि सुकून किसमें है, फायदा किसमें है, कि किसमें बैठा जाए तो फायदा होगा। मेरे भाइयों, अगर हम अल्लाह का कलाम सुनेंगे, अल्लाह की बातों को सुनेंगे, रसूल की बातों को सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे, तो इसमें बहुत बड़ी कामयाबी है। ऐसे लोगों के बारे में हदीस में बतलाया गया है कि जो अल्लाह की बातों को सुनते हैं, रसूल की बातों को सुनते हैं, ऐसे लोगों के बारे में है सही बुखारी किताबुद दावत, किताब नंबर 80, बाब नंबर 66, हदीस नंबर 6408 नंबर के हदीस, 6408 नंबर के हदीस। इस हदीस के रावी अबू हुरैरा है, बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो अहले जिक्र तलाश करते रहते हैं कि कहां अल्लाह की बातें हो रही है, कहां रसूल की बातें हो रही है। जब वो अल्लाह की मजलिसों को पा लेते हैं, जहां अल्लाह की बातें हो रही है, जहां रसूल की बातें हो रही है, जब ऐसी मजलिसों को पा लेते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं आओ यहाँ देखो, हमारे मसलब की बात हो रही है, हमारे मतलब की बात हो रही है, यहाँ कुरान पढ़ा जा रहा है, यहाँ हदीस पढ़ी जा रही है, आओ। तो दूसरे फरिश्ते आ जाते हैं और वो अपने परों से घेर लेते हैं। किसको घेरते हैं? किसको घेरते हैं? जो दुनिया की बातें करता है, जो दुनिया के बिदअत और खुराफात करता है, जो इधर उधर की बातें करता है, नहीं, जो अल्लाह की बातों को सुनता है, रसूल की बातों को सुनता है, ऐसे लोगों को अपने परों से घेर लेते हैं। इतना ही नहीं, ये फरिश्ते आसमान पर जाते हैं। अल्लाह ताला को सब कुछ मालूम है कि मेरे बंदे क्या कर रहे थे, मेरे बंदे क्या कर रहे थे, सब कुछ मालूम है। लेकिन फरिश्ते पहुंचते हैं, अल्लाह ताला कहता है अरे मेरे फरिश्तों, ये बताओ कि मेरे बंदे क्या कर रहे थे। तो फरिश्ते कहेंगे अरे अल्लाह, वो तेरी तस्बीह बयान कर रहे थे, वो तेरा नाम ले रहे थे, तेरा बुजुर्गी बयान कर रहे थे, तेरा बड़ाई बयान कर रहे थे। तो अल्लाह ताला कहेंगे अरे मेरे फरिश्तों, क्या मेरे बंदों ने मुझको देखा है? तो कहेंगे, फरिश्ते कहेंगे अल्लाह, वो तुझको तो देखा नहीं है, लेकिन बिन देखे तेरी इबादत कर रहे हैं, तेरा नाम ले रहे हैं, तेरा नाम सुन रहे हैं, तेरा जिक्र अस्कार कर रहे हैं, तेरी बड़ाई बयान कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला कहेगा अच्छा, जब बिन देखे इतना कर रहे हैं, अगर मुझको देख लेते हो तो क्या हालत होती? तो कहा जब देख लेते तो और ज्यादा तेरी तस्बीह बयान करते, और ज्यादा तेरी बातें बयान करते थे, बहुत ज्यादा तेरी बड़ाई बयान करते। तो अल्लाह ताला कहेंगे ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे जो है किस चीज का तलब कर रहे थे, क्या चीज मांग रहे थे? तो अल्लाह ताला के वो फरिश्ते कहेंगे अल्लाह, वो तेरी जन्नत तलब कर रहे थे। तो अल्लाह ताला कहेंगे ऐ मेरे फरिश्तों, क्या मेरे बंदों ने जन्नत को देखा है? तेरे जन्नत को तो देखा नहीं है, लेकिन हदीसें पढ़ करके मौलाना लोग सुनाते थे कि जन्नत इतनी खूबसूरत है, जन्नत की नेमतें कभी खत्म ना होने वाली है, जन्नत की बहुत जो सारी नेमतें हैं कभी खत्म ना होने वाली, हमेशा हमेशा रहने वाली है। ऐ अल्लाह, तू जन्नत में दाखिल कर देना, ऐ अल्लाह जन्नत में, अल्लाह जन्नत दे देना। ऐ अल्लाह, वो जन्नत तलब कर रहे थे।
तो अल्लाह ताला कहेंगे ऐ मेरे फरिश्तों क्या मेरे बंदू ने जन्नत को देखा? कहा ऐ मेरे अल्लाह वो तेरे बंदू ने तो जन्नत को नहीं देखा है, लेकिन बिन देखे जो है इन जन्नत की तलब कर रहे हैं, जन्नत में जाने की ख्वाहिश कर रहे हैं कि अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देना, क्योंकि जन्नत बड़ी खूबसूरत है। कहा जब बिन देखे जो इतना कर रहे हैं, कहा अगर जन्नत को देख लेते तो क्या हालत होती? कहा अल्लाह, फरिश्ते कहेंगे अल्लाह अगर जन्नत को तो देख लेते, अगर तेरी जन्नत को देख लेते, तेरे बंदे अगर देख लेते तो और ज्यादा जन्नत में जाने की ख्वाहिश करते, और ज्यादा जन्नत में जाने की तलब करते। तो अल्लाह ताला कहेंगे अच्छा ये बात है? और कहेंगे अल्लाह ताला कहेंगे ऐ मेरे फरिश्तों क्या मेरे बंदे कुछ चीज से छुटकारा मांग रहे थे? किस चीज से छुटकारा मांग रहे थे? तो अब फरिश्ते कहेंगे अल्लाह वो तेरी जहन्नम से छुटकारा मांग रहे थे। तो अल्लाह ताला कहेंगे ऐ मेरे फरिश्तों क्या मेरे बंदे जहन्नम को देखा है? क्या मेरे बंदों ने जहन्नम को देखा है? तो फरिश्ते कहेंगे अल्लाह वो तेरे बंदे जो जहन्नम को तो नहीं देखा है, लेकिन हदीसें सुनाई जाती थी कि जहन्नम बड़ी डेंजर है, बड़ी खतरनाक है, जहन्नम बहुत बुरी जगह है, क्योंकि जहन्नम में जो चला गया वो हमेशा चला गया, वो समझो बहुत बुरी जगह में चला गया। और जहन्नम के अंदर आग का लिबास दिया जाएगा, आग का कपड़ा दिया जाएगा, आग का मुर्दा दिया जाएगा, आग का बिस्तर दिया जाएगा, सब आग का होगा। जब दुनिया में हम गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है तो हम उस आग का लिबास कैसे पहनेंगे, उस आग का बिस्तर कैसे ओढ़ेंगे? अल्लाह तू जहन्नम से दूर कर देना। अल्लाह जहन्नम से छुटकारा मांग रहे थे। कहा जब बिन देखे जो इतना छुटकारा मांग रहे हैं, कहा जब देख लेते जहन्नम को देख लेते तो क्या हालत होती? कहा जब देख लेते तो और ज्यादा जहन्नम से दूर भागने की कोशिश करते। मेरे भाइयों, तो अल्लाह ताला कहेंगे ऐ मेरे फरिश्तों तुम लोग गवाह रहो, मैं सारे लोगों को मैं गवाह बना कर देता हूँ, मैं सारे लोगों को मैं माफ कर दिया। जितने लोग अल्लाह की बातों को सुन रहे हैं, रसूल की बातों को सुन रहे हैं, मैंने सारे लोगों को मैं माफ कर दिया। चाहे मर्द सुन रहे थे, चाहे मर्द सुन रहे थे, चाहे औरतें सुन रही थी, सारे लोगों को मैं माफ कर दिया। तो फरिश्ता कहता है ऐ अल्लाह उसमें से एक आदमी था जो कि उसका मकसद नहीं था कुरान की बातों को सुनने के लिए, हदीस की बातों को सुनने, उसका मकसद था ही नहीं, लेकिन वो रास्ते जा रहा था, अचानक देखा कि यहाँ कुरान की बातें सुनाई जा रही है, रसूल की बातें सुनाई जा रही है। अब वो बैठ करके सुनने लगा तो क्या इसकी भी बख्शिश हो जाएगी? कहा अल्लाह ताला कहता है हाँ मेरे फरिश्तों, हाँ ये ऐसी मजलिस है जो पहले आया उसको भी माफ कर दिया गया और जो बाद में आया उसको भी माफ कर दिया गया। तो मेरे भाइयों, इससे क्या मालूम होता है कि कौन सी मजलिस में बैठना चाहिए, किस जगह बैठना चाहिए? जहां कुरान की बातें हो रही हो, जहां दीन की बातें सुनाई जा रही है, वहां में बैठना चाहिए। जहां गपशप की बातें हो रही हो वहां बैठना नहीं चाहिए, वहां से दूर हो जाना चाहिए। लेकिन आज इंसान, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, जहां बेहुदगी की बातें हो रही हो, जहां दुनिया की बुराई हो रही है, इधर इसकी बुराई उसकी बुराई हो रही है, तो क्या हो रहा है? आज उसी जगह इंसान बैठता है। और जब कुरान की बातें हो रही है, रसूल की बातें हो रही है, तो इंसान जो है 10 मिनट जो है बैठना गवाह नहीं करता है, नहीं बैठता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। क्यों अच्छा नहीं लगता है? इसलिए कि उसका दिल जो है दिलों के ऊपर जंग लग गया है। अब चाहे कुरान की बातें सुनाई जा रही हो, चाहे रसूल की बातें सुनाई जा रही हो, उसे अच्छा नहीं लगेगा। मेरे भाइयों, जहन्नम हम गुनाहों से कैसे बचें?
मेरे भाइयों, अगर हम बचना चाहते हैं, अगर हम गुनाहों से बचना चाहते हैं, तो अपने दिल में हमेशा ये ख्याल रखें, ये सोचें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जो कुछ भी अमल कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसे जानता है। अल्लाह ताला उसे पूरी खबर रखने वाला है, जानता है। ये आयत कहां मिलेगा मेरे भाइयों? सूरह मुजादिला के अंदर, सूरह मुजादिला के अंदर आयत नंबर 7 के अंदर, इसके अंदर क्या है? अलम तरा अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मा यकूनु मिन नजवा सलासतुन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतुन इल्ला हुवा सादिसुहुम वला अदना मिन ज़ालिक वला अक्सर इल्ला हुवा मअहुम ऐनमा कानू सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा अमिलू यौमल क़ियामह इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने नहीं देखा कि आसमान और जमीन के अंदर जो कुछ भी है, आसमान के अंदर भी जो कुछ भी है, जमीन के अंदर कुछ भी है, जो कुछ भी है, सब मैं जानता हूं कि जमीन के अंदर क्या हो रहा है, आसमान के अंदर क्या हो रहा है, मैं जानता हूं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन मिसाल देकर समझाया कि अगर तीन लोग कहीं सरगोशी कर रहे हो, यानी कानाफूसी कर रहे हो, तो मैं उसमें चौथा मैं होता हूं। और 4 लोग कई बातें कर रहे हो, तो उसमें से 5वां मैं होता हूं। और अगर उसमें से अगर कोई 5 लोग बातें कर रही हो, सरगोशी कर रहे हो, कानाफूसी कर रहे हो, तो उसमें से 6ठा मैं होता हूं। सरगोशी करने वाले चाहे कम हो या ज्यादा हो, उसमें तुम जहां कहीं भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और कल क़यामत के दिन सारे कामों का पूरी खबर दूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला हर चीज की पूरी खबर रखने वाला है। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ताला सारी चीजों को जानने वाला है कि जमीन के अंदर जो कुछ भी है, आसमान के अंदर कुछ भी है, तुम क्या करो तो सब कुछ अल्लाह ताला जानता है। और एक जगह अल्लाह ताला बताता है यअलमु खाइनतल अयुनि व मा तुख्फी सुदूर, अल्लाह ताला तो वो है कि आंखों की खयानत, चोरी को भी जानता है। व मा तुख्फी सुदूर, और अल्लाह ताला दिलों में जो चल रहा है, सीनों में छुपी हुई बातों को भी जानता है। सीनों में क्या चल रहा है हम जानते हैं नहीं, लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है मैं जानता हूं। बंदा नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं क्या चल रहा है। मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, ये जमीन आपके खिलाफ गवाही देगी। जिस जमीन पे हम और आप रह रहे हैं, ये जमीन गवाही देगी। मेरे प्यारे भाइयों, अगर गुनाहों से बचना चाहते हैं, तो अपने दिल में हमेशा ये ख्याल रखें कि ये जमीन हमारे खिलाफ गवाही देगी। मेरे प्यारे भाइयों, सूरह ज़िलज़ाल, सूरह नंबर 99, पारा नंबर 30, आयत नंबर 1 से 8 तक पढ़िए। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जमीन पूरी तरह से झंझोड़ दी जाएगी, पूरी तरह से हिला दी जाएगी। व अखरजतिल अर्दु अस्फ़ालहा, और जमीन पूरी बोझ को बाहर फेंक देगी। व क़ालल इंसानु मा लहा, तो इंसान ये कहेगा ऐ अल्लाह, इस जमीन को क्या हो गया है कि आज ये जमीन पूरी बोझ को बाहर फेंक दे रही है। वक़ाल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, और ये जमीन पूरी खबरें बयान कर देगी, पूरी बातें बता देगी कि जमीन पर तुम क्या किए। ये जमीन गवाही देगी कि जमीन पर इस जमीन पर ये आदमी बड़ा पापी था, बहुत ज्यादा हरामखोरी करता था। अल्लाह, ये एक मस्जिद गवाही देगी, ये मस्जिद आपके खिलाफ गवाही देगी। अल्लाह, अज़ान होती थी, ये बाजारों में बैठा कर बाजारों में रहा करता था, ये चौराहों पर बैठा रहा करता था। अल्लाह, अज़ान होती थी तो मोटरसाइकिल लेकर चल जाया करता था, लेकिन मस्जिद में नहीं आता था। अल्लाह, मेरी जो है मेरी गवाही इसके हक कबूल कर ले। मेरे प्यारे भाइयों,
ये जमीन आपकी यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारा, ये जमीन पूरी खबर बयान कर देगी। बिअन्न रब्बका वहला, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से होगी। यौमइदिन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अहमालहुम, और कब्रों से लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन निकालेगा ताकि लोगों के जो काले करतूत हैं, जो नेक काम किए हैं या बुरा काम किए हैं, उसको दिखाए जाए, उसको बदला दिया जाए। फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा, जिसने जर्रा बराबर दुनिया के अंदर इस जमीन पर जिसने जर्रा बराबर भलाई की होगी, भलाई की होगी, नेकी की होगी, दुनिया के अंदर छोटी से छोटी नेकी की होगी, तो भी ये जमीन आपके खिलाफ गवाही देगी, आप पूरी खबरें बयान कर देगी। इस जमीन पर ये इंसान बहुत नेक काम करता था, बहुत अच्छा काम करता था। फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा, जिसने जर्रा बराबर भी दुनिया के अंदर नेकी की होगी तो भी वो भी सामने पाएगा। वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा, जिसने जर्रा बराबर भी दुनिया के अंदर बुराई की होगी तो भी सामने पाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, हम क्या सोच रहे हैं कि दुनिया के अंदर हम बुराई कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, हम भूल गए तो सब माफ है। मेरे प्यारे भाइयों, ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रहा है। ये हाथ आपके खिलाफ गवाही देगी, और ये जुबान आपके खिलाफ गवाही देगी, और ये कान आपके खिलाफ गवाही देगी, और ये आंख आपके खिलाफ गवाही देगी। मेरे प्यारे भाइयों, सूरह बनी इस्राइल में अल्लाह फरमाता है, वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस समअ वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। जिस चीज के बारे में जानकारी ना हो उसके पीछे ना पड़ो, उसके पीछे ना पड़ो, क्योंकि इन्नस समअ, ये कान वल बसरा, और ये आँख, वल फुआद, और दिल आपके खिलाफ गवाही दे, कुल्लु अन्हु मसूला, ये आपके खिलाफ गवाही देकर कयामत के बारे में पूछा जाएगा। कल कयामत के दिन पूछा जाएगा, कल कयामत के दिन इसके बारे में पूछा जाएगा। इस कान का तुमने कैसा इस्तेमाल किया, इस आँख का तुमने कैसा इस्तेमाल किया, इस दिल के बारे में तुम कैसा इस्तेमाल किया। मेरे प्यारे भाइयों, आज कितने लोग हैं, ये कान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी बड़ी नेमत दी है, कितनी बड़ी दौलत दी है, इसकी कदर मेरे प्यारे भाइयों, कान की कदर उससे पूछो जो बहरे हैं, जो सुन नहीं सकते, उसको उनसे पूछो। मेरे प्यारे भाइयों, की कान कितनी बड़ी दौलत है, कान कितनी बड़ी नेमत है। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कान दिया है, आज सुनाई दे रहा है, हो सकता है करना हो सुनाई ना दे। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर इस कान का तुमने सही इस्तेमाल नहीं किया, इस कान का तुमने गलत इस्तेमाल किया, तो ये कान आपके खिलाफ बोलेगी, ऐ अल्लाह इसने दुनिया के अंदर, ऐ अल्लाह इस दुनिया के अंदर गाना सुना करता था, भोजपुरी गाना सुना करता था, ऐ अल्लाह सीरियल में गाना सुना करता था, ऐ अल्लाह इसने मोबाइलों में ज्यादा बिजी रहा करता था, ऐ अल्लाह इसने बेहुदे की बातें ज्यादा सुना करता था, ऐ अल्लाह इसने कुरान को कभी नहीं सुना था, इसने सिर्फ फिजूल बातें सुना करता था। ऐ अल्लाह ये आग गवाही देगी, ये आग गवाही देगी, ऐ अल्लाह इसने जो है गलत निगाहों से देखता था, एक दूसरे को गलत निगाहों से देखता था, ये आग गवाही देने वाली है। मेरे प्यारे भाइयों, ये दिल गवाही देगी, ये दिल गवाही देगी। दिल क्या गवाही देगी? ऐ अल्लाह इसने जो है एक दूसरे के बारे में सिर्फ बुरा ही सोचता था। मेरे भाइयों, ये कान, ये आँख और ये दिल जब गवाही देगी तो मेरे प्यारे भाइयों हम कहां से बचेंगे? मेरे प्यारे भाइयों, हत्ता इदा मा जाआ, सूरह फुसिलत में अल्लाह फरमाता है, हत्ता इदा मा जाआ शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। जब इंसान को, जब जहन्नमी को जहन्नम के दरवाजे पर लेके जाएंगे, दरवाजे के पास पहुंचेंगे तो ये कहिए आग गवाही देगी, जावा शहीदा अलैहिम समउहुम, ये कान गवाही देगी, ये कान गवाही देगी, व अबसारुहुम, और आंख गवाही देगी, आपके खिलाफ गवाही देगी, व अबसारुहुम जुलूदुहुम, और ये पैर गवाही देगी,
वजुलूदुहुम व अबसारुहुम वजुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। और चमड़ी, जब चमड़ी गवाही देगी, जब इंसान की चमड़ी गवाही देगी तो हद वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़ना अल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै व हुवा ख़लक़कुम अव्वल मर्रतिन व इलैहि तुरजऊन। जब इंसान की चमड़ी गवाही देगी तो जहन्नमी लोग कहेंगे, अरे अल्लाह ये चमड़ी आज क्यों बोल रही है? दुनिया के अंदर तो चमड़ी नहीं बोला करती थी, लेकिन आज चमड़ी क्यों हमारी गवाही दे रही है? चमड़ी क्यों बोल रही है? तो वो चमड़ी कहेंगे अल्लाह, जिस अल्लाह ने हर चीज को बोलना सिखाया है, उसी अल्लाह ने हमें जो है बोलना सिखाया है। मेरे प्यारे भाइयों, ये चमड़ी आपके खिलाफ गवाही देने वाली है। आज कितने, मेरे प्यारे भाइयों, कितने लोग हैं जो इस कान का सही इस्तेमाल नहीं करते, इस आंख का सही इस्तेमाल नहीं करते और इस दिल का सही इस्तेमाल नहीं करते। मेरे प्यारे भाइयों, ये कान, इस कान से अच्छी चीज सुनो, बुरी चीज मत सुनो, क्योंकि ये कान आपके खिलाफ गवाही देने वाली है। इस आंख से अच्छी सी चीज देखें, अच्छी चीज देखें, भोजपुरी गाना ना सुने, भोजपुरी गाना ना देखो, मोबाइल में बेहुदगी की बातें ना देखो, फिल्म वगैरह ना देखो मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि यह आंख आपके खिलाफ गवाही देने वाली है। आज मेरे प्यारे भाइयों, आज बहुत हंसी लगता है, बहुत मजा आता है सुनने के लिए, लेकिन जब आप मर जाएंगे तो आप कल कयामत भी नहीं है, आंख गवाही देने वाली है, ये आंख कान गवाही देने वाली है मेरे प्यारे भाइयों। और ये भी सोचे और ये भी याद रखें कि जो हम पे अमल कर रहे हैं, अगर हम गुनाह से बचना चाहते हैं, अगर हम गुनाह से बचना चाहते हैं तो ये भी याद रखें कि सारी जो चीजें हैं जो अमल कर रहे हैं दुनिया के अंदर, अच्छा या बुरा कर रहे हैं, सारी चीजें निकाल है और सारी चीजें निकाल तो है, लेकिन एक लोहे महफूज में दर्ज है, सब कुछ रिकॉर्ड है, एक रजिस्टर। जैसे दुनिया के अंदर इंसान कॉपी लिखता है, हाँ मानव वगैरह लिखता है, तो सारी चीजें सवाल और जवाब दोनों लिखता है ना, ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन भी नेकी और बुराई को एक रजिस्टर में, एक जो है नामे अमाल में दर्ज किया है। मेरे प्यारे भाइयों, जब देखेगा तो क्या देखेगा? सूरह कहफ में नजर फरमाता है, सूरह कहफ में नजर फरमाता है, वक़ुदियल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीही व यक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। जब इंसान को नामे अमाल मिलेगा, इंसान को नामे अमाल जब मिलेगा तो इंसान जब उसको खोलेगा, उसको पढ़ेगा, देखेगा, कहेगा या या वैलतना, हाय हमारी बर्बादी, हाय हमारी बदनसीबी, ये कैसी किताब है, माली हादल किताब, ये कैसी किताब है, इस किताब ने तो वला सगीरत वला कबीरत इल्ला अहसाहा, इस किताब में तो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ा है, छोटी सी छोटी नेकी भी इस किताब के अंदर लिखी हुई है, छोटी सी छोटी नेकी इस किताब के अंदर लिखी हुई है, छोटी सी छोटी नेकी और छोटी सी छोटी बुराई इसके अंदर दर्ज किया गया है। ये कैसी किताब है? ऐ अल्लाह, ये कैसी किताब है कि मैंने फला शख्स की मदद किया था, फला भाई को पैसा दिया था, वो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। ऐ अल्लाह, मस्जिद के अंदर मैंने इतना रुपया दिया था, वो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। मैंने फला जगह इतना पैसा खर्च किया था, मैंने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया था, वो भी इस किताब के अंदर लिखी हुई है। माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। ऐ अल्लाह, ये कैसी किताब है, इस किताब में कुछ भी नहीं छोड़ा है, छोटी सी छोटी नेकी, छोटी सी छोटी बुराई, बड़ी सी बड़ी बुराई, बड़ी सी बड़ी नेकी इसके अंदर जब दर्ज किया है। ववजदू मा अमिलू हाज़िरा, जो इंसान दुनिया से करके जाएगा वो सामने पाएगा। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, और अल्लाह ताला किसी पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं करेगा, किसी पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं करेगा। मेरे भाइयों, आज कितने लोग हैं डरते नहीं है,
अल्लाह का डर नहीं है, अल्लाह का तकवा नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, वो इंसानों से डर है। इंसान को इंसान से डर है, अल्लाह से डर है, जो पैदा किया है उससे डर नहीं है। ये है कि इंसान क्या करेगा, इंसान क्या कहेगा। अल्लाह ताला को नहीं सोच रहा है कि अल्लाह ताला हो, ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला नाराज हो जाए, हम मर जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ठिकाना जहन्नम हो जाए, नहीं सोचता इंसान। अगर मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम गुनाह से बचना चाहते हैं तो ये भी उसूल याद रखें, ये भी उसूल याद रखें कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह में, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह में सवाब उम्र के बारे में पूछेगा, सारी उम्र के बारे में पूछेगा, मर्द से भी पूछेगा, औरतों से भी पूछेगा। ये बात याद रखें। ये एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सुनन तिरमिज़ी के अंदर हदीस नंबर 2416 के अंदर, इस हदीस के रावी अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, ये बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ुलु क़दम इब्न आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामह। कल क़यामत के दिन जब तक इंसान इन 5 सवालों के जवाब ना दे दे, तब तक बंदा अपनी जगह से हिल नहीं सकेगा, टल नहीं सकेगा। क्या सवाल है मेरे प्यारे भाइयों, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मेरी प्यारी माँ और बहनों, अमल करो, इस दुनिया के अंदर नेकी कमा लो। वो हो सकता है कि आप कल जो है, कल इंसान की जिंदगी हो या ना हो, तैयारी करो। ला तज़ुलु क़दम इब्न आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामह। जब तक इंसान इन 5 सवालों के जवाब ना दे दे, तब तक वो बंदा अल्लाह की बारगाह से वो अपना पैर हिला नहीं सकता है, टल नहीं सकता है। क्या सवाल है? पहला सवाल करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरी प्यारी माँ बहनों सवाल करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमसे भी सवाल करेगा, आप लोगों से भी सवाल करेगा। अन उम्रिही फीमा अफना, ऐ मेरे बंदे ये बता तूने अपनी उम्र को कहाँ गुजारा। मैंने 60 साल दिया था, 70 साल दिया था, 50 साल दिया था, 70 साल दिया था, 80 साल दिया था, 100 साल दिया था, तूने अपनी उम्र को कहाँ गुजारा। मेरी प्यारी माँ बहनों, हम और आप क्या जवाब देंगे अगर हमारी जिंदगी नाफरमानी में गुजर रही है, अल्लाह को नाराज करने में गुजर रही है, तो हम और आप क्या जवाब देंगे? अन उम्रिही फीमा अफना, बंदे तूने अपनी उम्र को कहाँ गुजारा। दूसरा सवाल करेगा वअन शबाबिही फीमा अबला, ऐ मेरे बंदे ये बता तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा। क्योंकि मैंने तुझे जवानी दी थी, ताकत दिया था, जोश दिया था, वलवला दिया था, तूने अपनी जवानी को कैसा इस्तेमाल किया, जवानी को कहाँ बर्बाद किया। आज कितने हमारे नौजवान भाई हैं जो अपनी जवानी को दीवाने में गुजार रहे हैं, जवानी को अपना जो है दीवाने में सर्व कर रहे हैं। उन्हें जो है अल्लाह से कोई मतलब नहीं, दीन से कोई मतलब नहीं, न रसूल से मतलब है, न अल्लाह की किताब से कोई मतलब है, उन्हें नमाज से कोई मतलब नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, जब पूछेगा अल्लाह रब्बुल पूछेगा वअन शबाबिही फीमा अबला, ये मेरे बंदे ये बता तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा। तीसरा सवाल करेगा वअन मालिही मिन अय्न इक्तसबहु, ऐ मेरे बंदे ये बता मिन अय्न इक्तसबहु, तूने जो माल हासिल किया था तूने कहाँ से कमाया, कहाँ से कमाया? लॉटरी जुए के जरिए से कमाया, हराम तरीके से कमाया या हलाल तरीके से कमाया? ये मेरे बंदे ये बता। वफीमा अनफक़हु, ऐ मेरे बंदे जो तुमने माल हासिल कर लिया था, लेकिन उस माल को वफीमा अनफक़हु कहाँ पर खर्च किया? अच्छी चीजों में खर्च किया या बुरी चीजों में खर्च किया? ये बता। आज तू हिसाब दे। सारी चीजों के बारे में पूछेगा। उसके बाद 5वां सवाल का आखिरी सवाल करेगा, यही बात मैं अगर मैं बात को करता हूं, वमादा अमिल फीमा अलिमा, ऐ मेरे बंदे ये बता जो तुमने इल्म सीखा था, मिंबर से जो इल्म सीखा था, सुनाया जाता था, सुन लेता था, एक कान से सुन लेता था, तो एक कान से सुनता था, दूसरे कान से क्यों निकाल दिया करता था? तुम जो है खुतबे के जरिए से बहुत सारी तकरीरें सुनता था, फरिश्तों की दुआएं पाने वाले लोग भी सुना था, इसी तरीके जन्नत में जाने वाले अमाल, जन्नत के बारे में सुना था, जहन्नम के बारे में सुनता था, कब्र के बारे में सुनता था, लेकिन उस कब्र के बारे में सुना था, लेकिन उस कब्र के ऊपर कितना तुमने अमल किया?
उस इल्म के ऊपर तुमने कितना अमल किया। वमा दामिना फीमा अलिमा, अरे मेरे बंदे जो तुम मोबाइल में सुना करता था, हदीसें पढ़ा करता था, हदीसें पढ़ करके हदीस की बातों को सुन करके तुमने कितना अमल किया, ये सवाल करेगा। आज कितने भाई हैं इस पर अमल करते हैं? अगर अमल कर रहे हैं तो फायदा है। अगर इन 5 सवालों का जवाब तैयारी है, अगर 5 सवालों की तैयारी है, हमारे मुसलमान भाइयों की भी तैयारी है और माँ और बहनों की तैयारी है, तो समझो ठीक है। अगर तैयारी नहीं है तो आज से करना शुरू कर दें। अगर हम गुनाह से बचना चाहते हैं तो ये काम जो है, ये 5 बातें याद रखें, ये 5 सवाल याद रखें, सबसे पूछा जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ, रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को शिर्क से बचाए, जहन्नम के अज़ाब से बचाए, कब्र के अज़ाब से बचाए, इसी तरीके से जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम में हम सबको जगह दे दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों में से जो भाई परेशान हाल है या हमारी इस्लामी माँ बहनें परेशान हाल है, अल्लाह ताला उन सब की परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों में से जो भाई कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी कारोबार करने बिजनेस कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत दे दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों में से जो भाई कब्रों के अंदर मदफून है या हमारी इस्लामी माँ बहनें कब्रों के अंदर मदफून है, क्योंकि उन्हें कोई बचाने वाला नहीं, वो उन्हें अल्लाह के अलावा कोई बचाने वाला नहीं, कोई इंसान नहीं है दुनिया के अंदर, कोई नहीं है जो उसे बचा सके। वही बचाने वाला है, वही संभालने वाला है, वही हिफाजत करने वाला, कब्रों से हिफाजत करने वाला है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ, रब्बुल आलमीन जो हमारे मुसलमान भाई कब्रों के अंदर मदफून है या हमारी इस्लामी माँ बहनें कब्रों के अंदर मदफून है, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे, उन्हें जहन्नम के अज़ाब से बचाए, उन्हें कब्र के अज़ाब से बचाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में हम सबको जगह दे दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों में से जो भाई गुमराही में पड़े हुए हैं, दीन हक से दूर हैं, उन्हें जो है दीन से कोई मतलब नहीं, उन्हें इस्लाम से कोई मतलब नहीं, या हमारी इस्लामी माँ और बहनें उन्हें दीन से कोई मतलब नहीं, या दीन से कोई मतलब नहीं, इस्लाम से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं रखना चाहती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं, रब्बुल आलमीन उन तमाम लोगों को दीन हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह हम सब गुनहगार हैं, खताकार हैं, तेरे अलावा कोई माफ करने वाला नहीं। ऐ अल्लाह तेरे अलावा कोई दरगुजर करने वाला नहीं। ऐ अल्लाह तू ही माफ करने वाला है, तू ही दरगुजर करने वाला है। ऐ अल्लाह तू ही खताओं को माफ करने वाला है। ऐ अल्लाह तू अगर एक गुनाह को पकड़ना चाहे तो कौन है बचाने वाला? तेरे अलावा कोई बचाने वाला नहीं। ऐ अल्लाह तू ही मग़फ़िरत करने वाला है, तू ही हम सबको संभालने वाला है। ऐ अल्लाह तू ही हम सबको देखभाल करने वाला है। ऐ अल्लाह तेरे अलावा कोई नहीं है बचाने वाला। ऐ अल्लाह तेरे अलावा कोई अज़ाब से छुटकारा देने वाला नहीं है। ऐ अल्लाह तेरे अलावा कोई जहन्नम से छुटकारा देने वाला नहीं है। ऐ अल्लाह तू ही बचाने वाला है। ऐ अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि अल्लाह तू हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह तू हम सब के गलतियों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह तू हम सब के खताओं को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह जो हम टूटी फूटी इबादतें कर रहे हैं, ऐ अल्लाह तू उनको कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, तो ईमान के ऊपर जिंदा रख, जब हम लोग खात्मा हो तो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू
तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़yi य'iज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह